बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से वंदे मातरम गीत के साथ शुरू हुआ, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सभी विधायक शामिल हुए। सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। जहां कांग्रेस पेंशन कटौती और फैमिली आईडी जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में है। विधानसभा में पहले दिन की कार्यवाही कैसी रही, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ की गई। इसमें सत्ता और विपक्ष के सभी विधायकों ने शिरकत की। दयाल लाडू लक्ष्मी योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू किया है। मुख्यमंत्री ने विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बच्चियों को विवाह में 71,000 रुपए की सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है, ये भी कहा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसानों को मदद मिल रही है। विधानसभा में इसका भी जिक्र हुआ है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के माध्यम से किसानों को हर प्रकार की सहायता आज उपलब्ध करवाई जा रही है। किसानों को सम्मान निधि योजना और मेरी फसल बीमा योजना के तहत भी बड़ी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। गवर्नर ने कई विधेयकों के संशोधन पर भी मुहर लगाई है। गवर्नर ने पहले दिन के भाषण में कहा कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवा रहा है, जिसके लिए बुजुर्गों को किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। पात्र लोगों को 60 की उम्र पूरी करते ही पीपीपी के माध्यम से घर बैठे ही पेंशन उपलब्ध हो रही है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलने की बात हुई थी, जिसे दिन में ही स्थगित कर दिया गया। वहीं अवकाश के बाद वाले दिन सदन की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी, ये जानकारी दी गई। 16 मार्च को राज्यपाल के लिए रिक्त हुए 2 सीटों के लिए वोटिंग का दिन है। उस दिन विधानसभा सत्र 2 बजे शुरू होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए यदि मतदान की जरूरत पड़ती है तो सभी सदस्य 2 बजे से पहले मतदान कर लेंगे। इस पर सरकार और नेता प्रतिपक्ष के बीच सहमति पहले से ही बन चुकी है। बोर्ड को इसको बंद कर दिया, माननीय अध्यक्ष जी इसको मर्ज किया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उसके अंदर मर्ज किया और उद्देश्य तो चिंता जाहिर की है कि उनके स्टाफ का क्या होगा। हमने स्टाफ को भी ध्यान में रखा है और उसके जो और भी कार्य हैं उन कार्यों को भी ध्यान में इसके अंदर रखा है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी हमने देखा कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इन दोनों के काम, इनका नेचर ऑफ वर्क एक ही है और एक ही है। माननीय अध्यक्ष जी हमने इसमें क्योंकि उसका इतना काम नहीं था, हम देख रहे थे पिछले लंबे समय से, और पता नहीं एक समय ऐसा भी आया कि हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को प्लॉट देगा। ये लंबे समय की पुरानी बातें हैं माननीय अध्यक्ष जी। अब तक वो घूमते रहे कि भाई आपने पैसा ले लिया हमारे से, मकान नहीं दिया अभी तक। हमने भी ब्याज उनका पैसा वापस किया माननीय अध्यक्ष जी। फिर निर्णय किया कि इसको स्ट्रेंथ लेंथ किया जाए और ये निर्णय तब लिया गया और इसके अंदर किसी भी कर्मचारी को जो इसके अंदर लगे हुए थे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करता रहेगा। हमने इसको मर्ज किया है। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी 2.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकते हैं। पिछले साल ये 2.5 लाख करोड़ था। 18 मार्च तक चलने वाले इस बजट सेशन में 9 छुट्टियां होगी। विधानसभा सेशन 17 दिन तक चलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने सेशन में जवाब दिया है। दरअसल विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बोर्ड को बंद कर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा उनको मर्ज किया गया है, स्टाफ का भी ध्यान रखा गया है। हाउसिंग फॉर ऑल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नेचर ऑफ वर्क एक जैसा है। हाउसिंग बोर्ड का काम इतना नहीं है, उनके किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने सदन स्थगित करने की घोषणा की। सदन को सोमवार को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
इजाजत दीजिए, धन्यवाद।